एमए उत्तरार्ध संस्कृत चतुर्थ प्रश्न पत्र स्त्री प्रकरण। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, टीटवाना। इंद्र, वरुण, भव, शर्व, रुद्र, मृड, हीरा, हिमारण्य, यव, यवन मातुलाचार्यानाम आनुक। इंद्र, वरुण, भव, शर्व, रुद्र, मृड, हिम, अरण्य, यव, यवन, मातुल और आचार्य, इन 12 प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीश प्रत्यय तथा इन प्रातिपदिकों को आनुक का आगम भी हो जाता है। इंद्र, वरुण, भव, शर्व, रुद्र, मृड, हिम, अरण्य, यव, यवन, मातुल और आचार्य, इन 12 प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीश प्रत्यय तथा इन प्रातिपदिकों को आनुक का आगम भी हो जाता है। इंद्राणी, इंद्र से स्त्री इंद्राणी। यहाँ इंद्र प्रातिपदिक के पुंयोग में स्त्रीत्व की विवक्षा में इंद्र, वरुण, भव, शर्व सूत्र से गीश प्रत्यय तथा आद्यंतौ टकितौ परिभाषा के अनुसार आनुक इंद्र आदि प्रातिपदिकों का अंत अवयव बनता है। इंद्र आन गीश, इंद्रान ई, गीश के शकार की हलंत्यम से संज्ञा तस्य लोप से लोप, गकार की लशक तदिते से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप, ई शेष रहता है। इंद्रान ई अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ करने पर बना इंद्रान ई। अटकुप वांग नुम व्यवायपी से नकार को नकार इंद्राणी। ज्ञाप प्रातिपदिकात से प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय। हल ज्ञाप्यो दीर्घा सूत्र से प्रिक्तम हल से सूक प्रत्यय का लोप। इंद्राणी, इंद्र से स्त्री इंद्राणी। इंद्र, वरुण, भव, शर्व सूत्र से गीश का आगम तथा आद्यंतौ टकितौ परिभाषा के अनुसार आनुक का आगम। इंद्र के पश्चात इंद्र आन गीश, गीश से ई शेष इंद्रान गी। अक सवर्ण दीर्घ से दीर्घ से सवर्ण दीर्घ आदेश इंद्रान ई। अटकुप वांग नुम व्यवाय अपी से नकार को नकार आदेश इंद्रानी। ज्ञाप प्रातिपदिकात से सु प्रत्यय का आगम। हल ज्ञाप्यो दीर्घा सूत्र से प्रिक्तम हल से सु का लोप बना इंद्रानी। हिम, अरण्यो, मैत्वे। हिम और अरण्य इन 2 प्रातिपदिकों से मैत्व अर्थ में ही गीश और आनुक का विधान समझना चाहिए। हिम और अरण्य इन 2 प्रातिपदिकों से महत्व अर्थ में ही गीश और आनुक का विधान समझना चाहिए। मत हिमम हिमानी, इसका उदाहरण है मत हिमम हिमानी। यवाद दोषे, दोष द्योत्य होने पर यव प्रातिपदिक से परे गीश प्रत्यय और प्रकृति को आनुक का आगम हो जाता है। यवाद दोषे, दोष द्योतित होने पर यव प्रातिपदिक से परे गीश प्रत्यय और प्रकृति को आनुक का आगम हो जाता है। उदाहरण है दुष्टो यवः यवानी। यवनात् लिप्याम, यवन प्रातिपदिक से गीश प्रत्यय तथा प्रकृति को आनुक का आगम लिपि विशेष के वाच्य होने पर ही होता है। यवना नाम लिपि यवनानी। यवनात् लिप्याम, यवन प्रातिपदिक से गीश प्रत्यय तथा प्रकृति को आनुक का आगम लिपि विशेष के वाच्य होने पर ही होता है। उदाहरण है यवना नाम लिपि यवनानी। मातुलोपाध्यायो आनुक वा, मातुल मामा
और उपाध्याय। इन दो प्रातिपदिकों से पूर्ण योग में स्थित्व की विवक्षा में गीश प्रत्यय तो नित्य होता है, पर आनुक का आगम विकल्प से होता है। दो रूप बनते हैं, दो प्रयोग बनते हैं, मातुलानी मातुली। मातुल और उपाध्याय इन दो प्रातिपदिकों से पूर्ण योग में स्थित्व की विवक्षा में गीश प्रत्यय तो नित्य होता है, पर आनुक का आगम विकल्प से। इसका उदाहरण है मातुलानी मातुली। आचार्यात् अनत्वम च। आचार्य प्रातिपदिक से परे आनुक के नकार को नकार नहीं होता। आचार्य से स्त्री आचार्यानी। आचार्यानी का प्रयोग सिद्धि। आचार्य से स्त्री आचार्यानी या आचार्य शब्द से पूर्ण योग में इंद्र वरुण भव शव सूत्र द्वारा गीश प्रत्यय होकर प्रकृति को आनुकागम हो जाता है। बनता है आचार्य आन ई। अटकुप वांगनुम व्यवायपी सूत्र से नकार को नकार प्राप्त होता है। इस पर प्रकृत वार्तिक आचार्यत्व अनत्वम से उसका निषेध हो जाता है। अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ आदेश करने पर बनता है आचार्यानी। ज्ञाप प्रातिपदिकात से प्रथमा एक वचन में सु, हल ज्ञाप्यो दीर्घात सूत्र से प्रिक्तम हल से सु का लोप बनता है आचार्यानी। यदि कोई स्त्री स्वयं व्याख्यात्री पंडिता होगी तो पूर्ण योग के अभाव में इंद्र वरुण भव शब्द से गीश और आनुक न होकर अजाद्यश टाप से टाप प्रत्यय ही होगा। आचार्य टाप टाप से आशेष आचार्य आ। क सवर्ण दीर्घ से दीर्घ सवर्ण आदेश करने पर बनता है आचार्य। अरे क्षत्रियाभ्याम व स्व अर्थी। अर्य एवं क्षत्रिय प्रातिपदिकों से स्वार्थ में पुंयोग नहीं, बल्कि जाति आदि वाच्य होने पर स्थित्व की विवक्षा में गीश प्रत्यय और आनुक आगम विकल्प से होते हैं। दो रूप बनेंगे अर्यानी अर्या। अर्य क्षत्रियाभ्याम व स्वार्थे वार्तिक से अर्य स्वामी या वैश्य प्रातिपदिक से स्वार्थ में पूर्ण योग में नहीं बल्कि जाति आदि वाच्य होने पर स्थित्व की विवक्षा में गीश प्रत्यय तथा आनुक विकल्प से होते हैं। अरे आन गीश, गीश से ईशेष। अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घादेश अर्यान ई। अटकुप वांग नुम व्यवाय अपी से नकार को नकार आदेश अर्याणी। पूर्ण योग में पूर्ण योगात आख्यायाम से निर्बाध गीश हो जाएगा और बनेगा अरि। आनुकागम नहीं होगा। कीतात करण पूर्वात। कृतांतात अदंतात कर्णादे स्त्रियाम गीश स्यात्। कृत शब्द जिसके अंत में तथा करणवाचक जिसका पूर्व अवयव हो उस अदंत प्रातिपदिक से स्थित्व की विवक्षा में गीश प्रत्यय होता है। वस्त्र कृति, वस्त्रई की कृता वस्त्र कृति। वस्त्र भिस कृत। अलौकिक विग्रह। इस अलौकिक विग्रह में कृत शब्द से सुप उत्पत्ति से पूर्व ही गति कारक उपपदानाम कृद्भि स समासवचनम प्राक सुप उत्पत्ते इस परिभाषा के बल से कर्तृकर्णे कृता बहुलम सूत्र द्वारा तत्पुरुष समास होकर सुपो धातु प्रातिपदिकों से सुप लोप करने पर वस्त्रकृत बना। इस शब्द के अंत में कृत शब्द तथा इसके आदि में करणवाचक वस्त्र शब्द विद्यमान है, किंच ये समस्त प्रातिपदिक अदंत भी है। इसलिए स्थित्व की विवक्षा में इससे प्रकट कृतात् करण पूर्वात सूत्र द्वारा नीश प्रत्यय। यचि बम से अकार की भ संज्ञा यस्यति च से ब संज्ञक आकार का लोप कर बनता है वस्त्र कृति। वस्त्र भीस कृत। इस अलौकिक विग्रह में कृत शब्द से
सुप उत्पत्ति से पूर्व ही गति कारक उपपदानाम कृतभि स समास वचनम प्राक सुप उत्पत्ते, इस परिभाषा के बल से कर्तृ करने कृता बहुलम सूत्र द्वारा तत्पुरुष समास होकर सुपो धातु प्रातिपदिकों से सुप का लोप करने पर बना वस्त्र क्रीत। इस शब्द के अंत में क्रीत शब्द तथा इसके आदि में करणवाचक वस्त्र शब्द मौजूद है। किंच यह समस्त प्रातिपदिक अदंत भी है, इसलिए स्त्रीत्व की विवक्षा में इसे कृतात् करण पूर्वात सूत्र द्वारा गीश प्रत्यय हो जाता है। वस्त्र क्रीत गीश गीश से ई शेष। यची बम से आकार की ब संज्ञा यस्यति च से अ का लोप करने पर बना वस्त्र क्रीत ई मिलाने पर बनता है वस्त्र कृति। प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सुप्रत्यय और सुप्रत्यय का लोप करने पर वस्त्र कृति प्रयोग सिद्ध होता है। स्व अंगाच उपसर्जनात् असंयोगोपतात्, असंयोग उपदम उपसर्जनम यत् स्व अंगम तदंतात् अदंतात् घींशवास्यात् स्त्रियम् अतिकेशी, केशान अतिक्रांता अतिकेशी अतिकेशा, जिसकी उपदा में संयोग न हो ऐसा जो उपसर्जन संज्ञक स्व अंगवाची शब्द तदंत अदंत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में विकल्प से गीश प्रत्यय होता है। केशान अतिक्रांता अतिकेशी अतिकेशा वा लौकिक विग्रह, केशस अति अलौकिक विग्रह। इस अलौकिक विग्रह में अत्यादय क्रांतादि अर्थे द्वितीय इस वार्तिक से प्रादि समास केशस अति सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र से सुप का लोप तथा प्रथमा निर्दिष्टम अति की उपसर्जन संज्ञा उपसर्जनम पूर्वम से उसका पूर्व निपात कर अतिकेश प्रातिपदिक निष्पन्न हुआ। यहाँ पर प्रातिपदिक के अंत में स्व अंगवाची शब्द है केश, इसकी उपदा में कोई संयोग नहीं है। किंच विग्रह में नियत विभक्तिक होने से एक विभक्ति चा अपूर्व निपाते सूत्र द्वारा यह उपसर्जन संज्ञक भी है। अतः तदंत अतिकेश शब्द से विभक्ति लाने से पूर्व स्त्रीत्व की विवक्षा में स्व अंगात च उपसर्जनात् असंयोग उपपात द्वारा विकल्प से गीश प्रत्यय हो जाता है। अतिकेश गीश ई। यची बम से आकार की ब संज्ञा यस्यति च से ब संज्ञक आकार का लोप बना अतिकेशी। अलौकिक विग्रह केश सश अति। इस अलौकिक विग्रह में अत्यादय क्रांत आदि अर्थे द्वितीय या इस वार्तिक से प्रादि समास सुपो धातु प्रातिपदिकों सूत्र से सुपलोप तथा प्रथमा निर्दिष्ट अति की उपसर्जन संज्ञा एवं उपसर्जनम पूर्वम से उसका पूर्व निपात अतिकेश। यहाँ प्रातिपदिक के अंत में स्वंगवाची शब्द है केश, इसकी उपदा में कोई संयोग नहीं है और यह नियत विभक्तिक है। अतः एक विभक्ति चा अपूर्व निपाते सूत्र द्वारा यह उपसर्जन संज्ञक भी है। अतः तदंत अधिकेश शब्द से विभक्ति लाने से पूर्व स्त्रीत्व की विवक्षा में स्व अंगा च उपसर्जनात् असंयोगोपतात् द्वारा सूत्र द्वारा गीश प्रत्यय ई से ई शेष रहता अतिकेश ई। यचिबम से आकार की ब संज्ञा यस्यति च से ब संज्ञक आकार का लोप बना अतिकेशी। गीश के अभाव में अजाति तश टाप से अदंत लक्षण टाप हो जाता है अतिकेश टाप। टाप के टकार की चुटू से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप, पकार के हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप आशेष रहता है। अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ आदेश करने पर अतिकेशा बनता है। विभक्ति लाने से अतिकेशा प्रयोग सिद्ध हो जाता है। न क्रोडादि बहुवचः, क्रोडादि गण पठित स्वअंग वाचकों से तथा बहुवच अर्थात दो से अधिक अचों वाले स्व अंगवाचक शब्दों से परे स्त्रीत्व की विवक्षा में गीश प्रत्यय नहीं होता। क्रोडादि आकृति गण है। उदाहरणार्थ कल्याण क्रोडा, कल्याणी क्रोडा यस्य सा कल्याण क्रोडा अश्वा।
क्रोड़ा शब्द घोड़े के वक्षस्थल का वाचक है और नित्य स्त्रीलिंग है। कल्याणी सु क्रोड़ा सु अलौकिक विग्रह। अनेकम अन्य पदार्थे से बहुब्रीहि समास। सुपो धातु प्रातिपदिकों से सुपों का लुक तथा मना कल्याणी क्रोड़ा। स्त्रिया पुंवद भाषित पुंस्कात अनुक समानाधिकरणे स्त्रियाम अपूर्णी प्रियादिषु। स्त्रिया पुंवद भाषित पुंस्कात अनुक समानाधिकरणे स्त्रियाम अपूर्णी प्रियादिषु से कल्याणी को पुंवद भाव के कारण कल्याण हो जाता है, कल्याण क्रोड़ा। गो स्त्री उपसर्जनस्य से उपसर्जन रिस हो जाता है, कल्याण क्रोड़। अब शुभ उत्पत्ति से पूर्व स्थित्व की विवक्षा में स्वअंगवाची क्रोड़ा शब्द अंत में होने के कारण स्वअंग च उपसर्जनात् असंयोगोपदात से पाशिक कीश प्रत्यय प्राप्त होता है, परंतु प्रकट न क्रोड़ादि बहुवचन सूत्र से उसका निषेध हो जाता है। अजात्यतश टाप से अदंत लक्षण टाप, कल्याण क्रोड़। टाप टाप से आशेष, कल्याण क्रोड़ आ। अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घादेश, कल्याण क्रोड़ा। प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सुप्रत्यय, कल्याण क्रोड़ा सु। हलज्ञाभ्यो दीर्घा सुति से प्रिक्तम हल से सु का लोप, बना कल्याण क्रोड़ा। कल्याणी सु क्रोड़ा सु अलौकिक विग्रह। अनेकम अन्य पदार्थे से बहुब्रीहि समास। सुपो धातु प्रातिपदिकों से दोनों सुपों का लोप, कल्याणी क्रोड़ा। स्त्रियां पुंवद भाषित पुंस्कात अनुक समानाधिकरणे स्त्रियाम अपूर्णी प्रियादिषु से कल्याणी को पुंवद भाव होने के कारण कल्याण हो जाता है, कल्याण क्रोड़ा। गो स्त्री उपसर्जनस्य से उपसर्जन रिस हो जाता है, कल्याण क्रोड़। स्वअंगाच च उपसर्जनात् असंयोगोपदात से पाशिक गिश प्रत्यय प्राप्त होता है, परंतु प्रकट न क्रोड़ादि बहुवचन सूत्र से उसका निषेध हो जाता है। अजादि अतश टाप से अदंत लक्षण टाप, कल्याण क्रोड़ आ। अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ, कल्याण क्रोड़ा। प्रथमा एक वचन में सुप्रत्यय, हल ज्ञाप्यो दीर्घा सूत्र से प्रिक्तम हल से सु का लोप, बना कल्याण क्रोड़ा। नख मुखात संज्ञायाम न गीश। स्वअंगवाची जो नख अथवा मुख शब्द तदंत प्रातिपदिक से स्थित्व की विवक्षा में गीश प्रत्यय नहीं होता, यदि संज्ञा अर्थात किसी का नाम गम्यमान हो तो। शूर्पणखा। शूर्पाणि इव नखानि यस्या सा तन्नाम्नि राक्षसी शूर्पणखा। शूर्प जस नख जस अलौकिक विग्रह। अनेकम अन्य पदार्थे सूत्र से बहुब्रीहि समास। सुपो धातु प्रातिपदिकों से सुपों का लोप हो जाता है, शूर्पणख। स्वअंगाच च उपसर्जनात् असंयोगोपदात से सूत्र द्वारा पाशिक गीश का नख मुखात संज्ञायाम से निषेध हो जाता है। अजात्यतश टाप से अदंत लक्षण टाप, शूर्पणख टाप। टाप से आशेष, अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ आदेश, शूर्पणखा। पूर्व पदार्थ संज्ञाम अग, इससे नकार को नकार, शूर्पणखा। प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सुप्रत्यय, हलज्ञाभ्यो दीर्घा सूत्र से प्रिक्तम हल से सु का लोप और शूर्पणखा प्रयोग सिद्ध हो जाता है। शूर्पाणि इव नखानि यस्या, इस विग्रह में स्वअंगात च उपसर्जनात् सूत्र से पाशिक घीश एवं टाप होकर बनता है शूर्पणखी, शूर्पणखा बनेगा। नख मुखा संज्ञाम सूत्र से नत्व भी नहीं होगा, क्योंकि वह संज्ञा में ही नत्व का विधान करता है। गौर मुखा, गौरम मुखम यस्या सा तन्नाम्नि काचित स्त्री। गौर सु मुख सु, अनेकम अन्य पदार्थ से बहुब्रीहि समास।